नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा फैसला, सरकारी योजना में बड़ा बदलाव। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए मौजूदा योजना में अहम बदलाव किया है। नए प्रावधानों के तहत पात्र लाभार्थियों को अब अधिक सुविधा और बेहतर गुणवत्ता वाला अनाज मिलेगा। इस बदलाव से करोड़ों लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकारी राशन दुकानों पर मिलेगा पोषण युक्त आहार, गरीबों को सीधा लाभ। सरकार ने राशन दुकानों के माध्यम से पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। इस पहल से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा। आहार में जरूरी विटामिन और मिनरल्स शामिल होंगे, जिससे कुपोषण की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। जनता ने इस निर्णय का स्वागत किया है। 57 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की तैयारी। मचा हड़कंप, बिजली विभाग ने बिल नहीं चुकाने वाले 57 लाख उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इस निर्णय से उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया है। विभाग की ओर से बकाया वसूली के लिए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। यूपी में बिजली हुई महंगी, अप्रैल बिल में जुड़ा अतिरिक्त शुल्क। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को अब अधिक भुगतान करना होगा। अप्रैल महीने के बिल में ईंधन समायोजन लागत, एफएसी और अधिभार शुल्क जोड़ा गया है। इससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। उपभोक्ताओं ने बढ़ी हुई दरों को लेकर नाराजगी जताई है और राहत की मांग की है। बिजली विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मियों की छंटनी से भड़का आक्रोश। बिजली विभाग में बड़ी संख्या में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की छंटनी से कर्मचारियों में गहरा रोष फैल गया है। प्रभावित कर्मियों ने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए विरोध जताया है। उनका कहना है कि बिना पूर्व सूचना के निकाला गया, जिससे उनके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। कर्मचारी प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। सरकारी नौकरी में युवाओं को 50% आरक्षण। योगी सरकार का बड़ा फैसला। योगी सरकार ने युवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस कदम से लाखों युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। सरकार का दावा है कि यह फैसला प्रदेश के विकास और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। सीएम आवास योजना के तहत 43 करोड़ की सौगात, मिलेगा स्थायी मकान। सरकार ने सीएम आवास योजना के तहत 43 करोड़ रुपए की सौगात दी है, जिससे सैकड़ों परिवारों को स्थायी मकान मिलेंगे। ये कदम गरीब और बेघर लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। योजना का उद्देश्य सभी को सुरक्षित व स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। लाभार्थियों में खुशी का माहौल है। सरकारी स्कूलों में मुफ्त इंटरनेट सेवा, ऑनलाइन पढ़ाई होगी आसान। सरकार ने सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस पहल से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई सुगम होगी और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण व पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। शिक्षक वर्ग ने फैसले का स्वागत किया है। सरकारी योजनाओं की सभी सेवाएं अब एक ही पोर्टल पर उपलब्ध। सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए सभी प्रमुख योजनाओं की सेवाएं एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इससे लोगों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पोर्टल के माध्यम से आवेदन, लाभ की जानकारी और ट्रैकिंग की सुविधा एक ही जगह मिलेगी। पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को 90% सब्सिडी पर सोलर पंप। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए पीएम कुसुम योजना के तहत 90% सब्सिडी पर सोलर पंप देने की घोषणा की है। इस कदम से किसानों की सिंचाई लागत में कमी आएगी और बिजली पर निर्भरता घटेगी। योजना का उद्देश्य टिकाऊ कृषि और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यूपी की सड़कें होंगी धूल मुक्त। 4500 करोड़ से होगा मेकओवर। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की सड़कों को धूल मुक्त और बेहतर बनाने के लिए 4500 करोड़ रुपए का मेकओवर योजना शुरू की है। इस परियोजना से यातायात सुगमता बढ़ेगी और प्रदूषण में कमी आएगी। लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित सड़कें उपलब्ध होंगी। यूपी में 112 किलोमीटर लंबा ग्रीन हाईवे बनेगा। निर्माण कार्य तेज। उत्तर प्रदेश में 112 किलोमीटर लंबा ग्रीन हाईवे बनाने का काम तेज गति से चल रहा है। इस हाईवे पर पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का इस्तेमाल होगा। सड़क पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ यातायात सुगमता भी बढ़ाएगी। परियोजना से क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा। गोरखपुर रेलवे मेगा ब्लॉक से यात्रियों की परेशानी, कई ट्रेनें रद्द। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मेगा ब्लॉक के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई महत्वपूर्ण ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जिससे सफर बाधित हो गया है। यात्रियों ने वैकल्पिक व्यवस्था न होने पर नाराजगी जताई है और प्रशासन से समाधान की मांग की है। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में नई रेलवे लाइन, 12 स्टेशन बनेंगे। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में नई रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कुल 32 स्टेशन शामिल होंगे। इस परियोजना से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रा सुगमता बढ़ेगी। ग्रामीण और दूर दराज इलाकों का विकास भी होगा। स्थानीय जनता में खुशी की लहर है।
26 अप्रैल से यूपी स्टाफ नर्स भर्ती का दस्तावेज सत्यापन शुरू। उत्तर प्रदेश में 26 अप्रैल से स्टाफ नर्स भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम शुरू होगा। योग्य उम्मीदवारों को निर्धारित तिथियों पर अपने प्रमाण पत्र और पहचान पत्र सत्यापित कराने होंगे। यह प्रक्रिया भर्ती की अंतिम चरणों में से एक है, जिससे चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।